इस हफ्ते में जो कि 11 अगस्त से स्टार्ट होगा और 15 अगस्त तक जाएगा, देखेंगे मार्केट की मूवमेंट क्या होगी और हमने मार्केट में क्या ट्रेड लेनी है। बहुत बड़ी न्यूज़ है, सीपीआई की न्यूज़ है। सीपीआई की न्यूज़ पे मार्केट की मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। इसके लिए हमारे साथ रहिए। नीचे आईपी का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें और हमारे साथ शरीक सफ़र हो जाएं। 1 मंथ के चार्ट पे हूँ गोल्ड के, और 1 मंथ के चार्ट पे अगर देखें तो ये वाला एरिया जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस एरिया से मार्केट अभी तक डिप्रेस है, और यहाँ पे आपको मैंने 1 2 3 और 4 लेग्स भी दिखाई थी कि लेग्स मार्केट में इन्वर्स की बनी हुई हैं। तो मार्केट में जब तक ये वाला एरिया नहीं टूटता तब तक हम मंथ के ऊपर नेगेटिव साइड पे हैं। अगर मंथ में इस एरिया को क्रॉस करेगा तो फिर रीटेस्ट पे बाय करेंगे, वरना मंथली अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो वो इसको हम नेगेटिव साइड पे देखेंगे। और इसके लिए हमारा टारगेट जो सा वो 28 और 26.50 ये मैंने आपको बताया होगा कि 3000 तक आ सकता है। तो उसके बाद ये 2650 या 2700 तक आने की उम्मीद रख सकते हैं इसमें आप। और अगर इसके बाद हम नीचे चलते हैं और चल के इसको वीक में देखते हैं, तो अगर वीक में देखें तो वीक में वही पोजीशन बनी हुई है जो मैंने आपको बताई थी। वीक की पोजीशन चेंज नहीं हुई, बल्कि अभी सेम वही है। ये वाला एरिया जो सा वीक के लिए इम्पोर्टेंट है 3440 का। अगर मार्केट इसमें आके टकरा के वापस जाने की ज़्यादा सलाहियत रखती है तो 3440 के करीब आप यहाँ पे अपनी मज़ीद सेलिंग ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये वाला एरिया भी क्रिटिकल है 34 का। अगर ये नहीं टूटता तो मार्केट यहीं पे आपको अप एंड डाउन में हल्की फुल्की से मूवमेंट दिखा सकती है। ये जो आपको आपके सामने एक कैंडल बनी हुई नज़र आ रही है अपसाइड की, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, मेन रीज़न थी। वो रीज़न ये थी कि गोल्ड के ऊपर जो टैरिफ आयद हुआ था वाइट हाउस की तरफ से, उसकी वजह से एक दफ़ा इसमें एक उछाल की सूरत पैदा हुई तो ये अपसाइड पे निकल गई, वरना अभी तक इसमें अपसाइड की कोई रीज़न नज़र नहीं आ रही। और फिर वाइट हाउस का बयान भी अब आ चुका है कि अब गोल्ड के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई टैरिफ नहीं है। तो इसलिए इस वीक में ये वाला पॉइंट जो सा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक मार्केट आ सकती है और आने के बाद डाउन साइड पे जा सकती है, लेकिन ये हमारी ट्रेंड लाइन जो चलती आ रही है, मार्केट अभी इससे नीचे ही है, इससे ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हुई। अगर प्रॉपर क्लोजिंग होती है तो फिर हम बाय में जाएंगे वीक में, वरना हम वीक में नेगेटिव आएंगे। तो सीपीआई की न्यूज़ है, सीपीआई की न्यूज़ बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी इस वीक में। तो इस वीक में ट्यूसडे वाले दिन बहुत मुहतात रहिएगा। अगर सीपीआई में कोई भी अप एंड डाउन आता है तो इंशाल्लाह हम लोग जो डेली हमारे मैसेजेस आ रहे होते हैं उनमें ज़रूर आपको बताएंगे। बहरहाल अपना इसमें बहुत ध्यान से काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये गोल्ड एग्रेसिव हो सकता है ट्यूसडे वाले दिन में। और किस साइड पे एग्रेसिव होगा वो तो फिर मैं देख के आपको उसी दिन बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा वीकली इनसाइट है तो इसमें वीक का व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। अगर गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, जैसे कि ये देखें लाइन, इससे मुसलसल ये रिजेक्शन पे जा रहा है, मुसलसल रिजेक्शन पे जा रहा है। ये सिर्फ है ये दो कैंडल जो बनी है उसका मैंने रीज़न आपको बताई है। गोल्ड के ऊपर टैरिफ थी, और जब ये टैरिफ की खबरें ख़त्म हुई तो यहाँ पे गोल्ड इसी एक पॉइंट में इस एरिया में ही घूम रहा है। अगर गोल्ड इस एरिया में घूम रहा है तो यहाँ से अगर ये वाली लाइन ब्रेक करता है तो रीटेस्ट पे बाय करके 3440 तक जा सकते हैं, वरना फिर हम लोग निचली साइड पर जा सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं मेरे ख्याल में, चूँकि मार्केट मैं नहीं चला रहा, लेकिन कोई वार न्यूज़ ना आ जाए, अगर न्यूज़ ना आए तो 95% जोन सा है वो मैं गोल्ड को नेगेटिव देखूंगा, और 2% गोल्ड को सिर्फ मैं अपसाइड पे देखूंगा। ये वीक की बात हो रही है, वीक में मैं इतना ये देख सकता हूँ। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो ये वाला एरिया रिजेक्शन एरिया, और उसके बाद सेकंड ये 3440 का एरिया रिजेक्शन का। अगर 3440 से ऊपर जाता है तो वो सिर्फ एक फेक मूव होगी बायर्स को सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट कराने के लिए, या फिर यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं उनको लेने के लिए मार्केट ऊपर आ सकती है। बड़ा डिटेल व्यू मैंने आपको गोल्ड का बताया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसका आपको मुफस्सल अंदाज में जवाब दे सकूँ। यूएस ऑयल को अगर आप देखें तो यूएस ऑयल भी जोन सा मेरे उस लेवल से नीचे आ गया। ये वाला लेवल जो 64 था अब इससे नीचे ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी कैंडल अप साइड की बनी है।
रिजेक्शन इसने 64 से ली है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर 64 से नीचे जाता है, ये नीचे गया तो रीटेस्ट पे आप सेल करके 62 तक जा सकते हैं। तो मार्केट देखें आपको 62.50 तक लेके आई है। तो यहाँ से यहाँ तक 1500 तकरीबन आप कह सकते हैं कि 150 पिप्स का आपको एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन अगर ये अपसाइड पे मार्केट आती है, यहाँ से उठती है 62 के पास से, तो ये 64 अब इसका पहला पड़ाव होगा और उसके बाद सेकंड पड़ाव इसका 65 के पास चला जाएगा और उसके बाद 67, फिर 68, फिर 70, यहाँ तक मार्केट जा सकती है अपसाइड पे। और इसमें यूएस ऑयल में तकरीबन 90% तक मैं प्लस साइड पे हूँ, उसको प्लस साइड पे देखेंगे। और बीटीसी को अगर देखें तो बीटीसी मेरे लेवल से उठा है दोबारा। ये जो सा लेवल मैंने आपको बताया था कि अगर इस लेवल पे आता है तो रीटेस्ट पे बाय करेंगे 116 के ऊपर, और अब इससे 118 पे जा रहा है, तो ये तकरीबन आपको 120 तक लेके जा सकता है और वहाँ से फिर ये डाउन आ सकता है। तो ये बीटीसी का व्यू है हमारा। तो बीटीसी इन पॉइंट पे एक अच्छी ट्रेड आपको दे सकता है। तो बीटीसी को बड़ा ध्यान से देखभाल के काम कीजिएगा, खतरनाक शेयर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।